एक्टिविटी थी हमारी, इसको फ्लड एक्सरसाइज, ये फ्लड मॉक एक्सरसाइज, ये जो जितनी भी फ्लड प्रिपरेशंस की जो इंडेक्स है उसके अंदर ये एक एक्टिविटी है। बाकी जिसको हम कह सकते हैं कि नालाजात की सफाई होगी या जो बोसीदा इमारात हैं उनके आइडेंटिफिकेशन, और फिर रिलीफ कैंप्स का बनना, फिर जो इक्विपमेंट है उनकी टेस्टिंग, ये सारे उनके अंदर शामिल होते हैं। ये आज की एक्टिविटी फ्लड मॉक एक्सरसाइज ये उसका हिस्सा है। नंबर एक तो ये बताना मकसद था। और नंबर दो, जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा है कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कितनी होती है, तो अटक में जो फ्लड प्रोन एरिया है उसमें ज़्यादातर जो पोटेंशियल है कि जो डैमेज हो सकता है तो वो हज़रत तहसील का ही है। बाकी फ्लैश फ्लडिंग तो हो सकती है, लेकिन रिवराइन फ्लडिंग बाकी अटक के अंदर कम पोटेंशियल है उसका। तो यहाँ पे हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो वाटर रेस्क्यू की रिसोर्सेज हैं, वो ज़्यादातर हमारी यहीं पे मौजूद होती हैं, हज़रों में मौजूद होती हैं। हमारे बोर्ड्स हैं, OBMs हैं। फिर हमने यहाँ पे जो मुकामी आबादी है, जिसको वॉलंटियर्स हम कह सकते हैं, जो उजाला फाउंडेशन है, बाकी इस तरह के 4 के 5 के करीब हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं, हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है और उनको इनकरेज किया है कि वो रिलीफ की एक्टिविटीज़ में या रेस्क्यू की एक्टिविटी में हमारा साथ दें। उन्होंने अब तक काफ़ी अपने आप को प्रूफ इन लोगों की तरफ है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अमाल की जांच पड़ताल के बाद सबको जाना तो जन्नतुल फिरदौस में ही है, अल्लाह की ज़ात रहम करे, लेकिन रेस्क्यू वालों के लिए स्पेशली जो है वो कॉर्नर प्लॉट मुख्तस होगा, क्योंकि उसकी वर्थ सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आ जाते हैं जी। रेस्क्यू ने अपने आप को जिस तरीके से आने वाले अदवार में इवॉल्व किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती।
अगर हम इस चीज़ को मैंने इनको सेक्रेटेरिएट लेवल पे डील किया है। जब मैं सेक्रेटेरिएट होम डिपार्टमेंट में था तब मैंने इनको डील किया है। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे ये भी अंदाज़ा है कि हमारे बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर होते हैं वो इंजीनियर्स की लॉट है बहुत ज़्यादा। हमारे पास जब इनके डीजी साहब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मौक़िफ़ दिया था। जब हम अकेडमी में ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अब तक ये हम इसको रेस्क्यू सर्विस के तौर पे चला रहे थे। अब अच्छा, तीन चीज़ें हैं, एक आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, एक आपकी प्रिवेंटिव अप्रोच होती है, एक आपकी रेस्क्यूइंग ऑपरेशंस होते हैं। अभी के लिए जो 1122 कर रही है वो रेस्क्यूइंग ऑपरेशंस पे कर रही है। प्रिवेंट और प्रोएक्टिवली उस चीज़ को डील करना, ये हमारे सब लाइन डिपार्टमेंट्स की मशावरत होती है। हमारे स्टैट्स होते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम इनको बताते हैं अजमत, और ये फिर उसको इम्प्लीमेंट करवा के चीज़ों को लेके आते हैं। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हुकूमत पंजाब इस लेवल पे भी सोच रही है कि किसी ना किसी तरीके से इनको प्रोएक्टिव की स्टेज पे लेके आए, कि ये ऑलरेडी जो हमारे पास एक प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजीज होती है ना आपकी, आप पहले से पनप लेते हैं कि ये खतरा दरपेश है, उसके लिहाज से आप ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस कर लेते हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रीकॉटरी मेजर्स के तौर पे हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है या बाकी सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, उन लोगों से ये दरख्वास्त होगी कि अपना डेटा जो है वो आप काइंडली कलेक्ट करें। हमें इन केस ऑफ फ्लैश फ्लडिंग या रिवराइन बेल्ट के ऊपर जो फ्लडिंग होती है, इन चीज़ों के लिहाज से सबसे पहले तो हमें अपने नाला जात की सफाई करनी है। देखिए, हम ऑफिसर जो लोग होते हैं 2-4 माह के लिए आपके पास आएंगे, चले जाएंगे यहाँ से। ये आपका इलाका है, आप लोगों ने देखना है इसको, आप लोगों ने इसको परखना है। और मैं एक दफ़ा फिर अपनी एनजीओ जितनी भी यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने इलाके को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप हमें अगर बताएंगे कि कौन कौन से नाला जात की ज़्यादा सफाई करनी है तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। लेट से कि मुझे यहाँ पे आए हुए सर अभी 3 माह हुए, मुझे नहीं पता कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था। अभी मुझे आते हुए पता चला जतियाल पूरा डूब गया था, ताजा बाजा के हालात बड़े ख़राब हो गए थे। ईदैन पे आप देख लें, ईद जब पिछली ईद गुजरी है 7 हमवात हुई हैं और तकरीबन हमारे रेस्क्यू टीम ने, रेस्क्यू 1122 ने, ये एक और क्रेडिट अनदर फीदर इन कैप इनके साइड पे जाता है कि इन्होंने तकरीबन 25 से 30 लोगों की जान बचाई है। और वो एक जान तो नहीं ना होती, वो तो पूरी इंसानियत की होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जो कि मैं चाहता हूं कि हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स या हमारा मीडिया या हमारे जितने भी जो बड़े लोग हैं, हमारी एनजीओज हैं, वो लोगों तक पैगाम पहुंचाएं। हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करते हैं। हमारी चेक पोस्ट जो होती हैं वो रेस्क्यू की मौजूद होती हैं, पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं, 144 इवन इन्वोक होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि जो हमारे पश्तून बच्चे हैं वो इस चीज़ का लिहाज नहीं रखते। वो आ जाते हैं वो एक पुराना देसी सा तरीका, शलवारों में हवाएं भरते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो डूब जाते हैं। तो 6 से 7 लोग जो हैं वो डूब चुके हैं। फिर एक्सप्लोरेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। आपको पता है हमारी जो, अगर आप लोग मेरी ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि गोल्ड प्लेसर यहाँ पे घूम रहे हैं, गोल्ड ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से खड्डे बहुत बड़े बड़े पड़ गए हैं। वरना ऐसा तो बेल्ट हमारा कभी भी नहीं था, ये फ्लैट था। लोग नहाते थे, एंजॉय करते थे, अपनी फैमिलीज के साथ आते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ कम ही पॉइंट्स हैं। तो उनके ऊपर हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। हमने फिर जो हमारी बोट्स हैं, तकरीबन हमने डेटा कलेक्ट किया है, जिसमें तकरीबन 30 के करीब बोट्स केपीके वालों की है और तकरीबन 12 के करीब बोट्स हमारी हैं, जो हमारे लोग आते जाते हैं पार के ना, अक्रॉस द रिवर जो आते जाते हैं। उन लोगों से दरख्वास्त की है कि आप प्लीज़ जो सेफ्टी जैकेट्स हैं वो प्रोवाइड करें, वरना हम आपको ये चलने नहीं देंगे। तो कहने का ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इन सारी चीज़ों में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरकार ये इंसानियत की खिदमत है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे लाइन डिपार्टमेंट्स या जितने भी एनजीओ साहबान या जितने भी बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारी पुलिस बैठी है, हमारे रेवेन्यू, हमारी एमसी यहाँ पे आई हुई है, उन सबसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ रेस्क्यू 1122 बहुत अच्छा काम कर रही है, प्लीज़ दिल से इनकी मदद करें। क्योंकि आपके एक टेबुलेटेड फॉर्म शेयर करने से, आपका डेटा शेयर करने से, आपकी सिर्फ एक खाले की सफाई करवाने से बहुत से हज़ारों लोग बहुत सारे नुकसानों से बच जाएंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने रेस्क्यू 1122 के एहलकार का और सब एहलकारों का माजरत के साथ कि वो जिस जांफिशानी से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं।
मैं पूरे पंजाब के बिहाफ पे बल्कि पूरी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।